और बात छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के वायदे को लेकर इस वक्त बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, एक लिस्ट बना रहे हैं और प्रत्येक क्षेत्र में उनको उठाकर जनता को याद दिलाएंगे कि विरोधियों ने कितने वायदे अधूरे छोड़े हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। एक दूसरे पर चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर बूथ स्तर तक जाकर जनता से इसे लेकर सवाल करने की कार्यक्रम तैयार कर रही है। आप अपने जन घोषणा पत्र को घर में बैठ के जब अकेले में बैठते हैं तो पूरे उस 36 घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए। 36 जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको पढ़ लीजिए, उसका क्रियान्वयन करिए। इधर कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को मोदी जी से उनके घोषणा पत्र के बारे में सवाल पूछने का साहस करना चाहिए। हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा कोल सेस नहीं मिल रहा है, हमारा माइनिंग सेस नहीं मिल रहा है, हमारे आवास के पैसे नहीं आ रहे हैं, हमारे पीएमजीएसवाई के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे पैसों के लिए भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। देखना है चुनाव के समय दोनों पार्टी के नेता जनता के बीच इन सवालों का कैसे सामना करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी एक दूसरे को उनके वायदों की याद दिला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस बहाने हम चुनावी वायदों के डीएनए को भी जरा डिकोड कर लें। क्या स्थिति है? 100 की सीधी एक बात जो दिखती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, चुनावी घोषणा पत्र के सभी वायदे कोई भी अब तक पूरा नहीं करता है। वैसे चुनावी घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, लेकिन ये औपचारिकता बनकर रह गया, ऐसा कहना भी गलत नहीं। बात वायदे की चल रही है तो आपको यह भी याद दिला दें, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख के आने का वायदा किया था। बाद में गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में इसे चुनावी जुमला तक बताया था और अभी भी आज की डिबेट तक में इसके अलग अलग तर्क बीजेपी नेता देते हैं। यानी चुनावी वायदों को जनता को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्या इस तरह का इंडिकेशन है? चुनाव के पहले वायदे तो कई किए जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलने पर वायदों को हकीकत में तब्दील कर हर पार्टी के लिए इसे पूरी तरह 100% जमीन पर उतारना मुश्किल होता है और ये एक सच्चाई। चलिए अब इस सच्चाई के साथ में दल अपने अपने हिसाब से अपने अधूरे वायदों के लिए एक ढाल बनाते हैं कि विरोधियों की कितनी चीजें अधूरी हैं, और यही इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है।